नमस्कार छात्रों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, और आपके चैप्टर का नाम है कैकेयी अनुताप। तो आप सभी लोग बुक लेकर के, पेन लेकर के, कॉपी लेकर के और बैठ जाइए। अर्थ को समझते रहिए, लिखते रहिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखेंगे जो चैप्टर लिखा है उसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और गुप्त हैं वो हमारे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका आप लोगों को लिखने को आएगा साहित्यिक परिचय और रचनाएं। साहित्यिक परिचय हमने कैसे लिखना है बता रखा है। रचनाएं इनके जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती इनकी पहली काव्य रचना मानी जाती है। अक्सर पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य रचना कौन सी है, तो वो भारत भारती है। और यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया, ये सारी रचनाएं इनकी अक्सर पूछ लिया करता है। तो इनका चैप्टर जो है हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, आपके जो सिलेबस में है साकेत से लिया गया है। साकेत से लिया गया है कैकेयी अनुताप। अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, यानी कैकेयी जब पश्चाताप कर रही है उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखेंगे श्री राम को कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। 2 वरदान मांग करके राजा दशरथ से, कि पहला भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा जो है वो रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। यही 2 वरदान उसने मांगा था। जब श्री राम चले जाते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं, तो उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। आप देखेंगे वर्णन क्या किया गया है कि तदांतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। अर्थ को समझेंगे। तदांतर यानी उसके बाद, बैठी सभा यानी भरत और अयोध्या से आए हुए समाज जितने लोग थे, उन लोगों की जो सभा थी वो उटज का मतलब होता कुटिया, कुटिया के आगे बैठी। चित्रकूट में श्री राम जहां पे रह रहे थे उसी कुटिया के सामने अयोध्या से आए अयोध्या वासियों सहित, भरत सहित लोगों की समाज वहां पर बैठी। फिर लिखा है नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला आसमान, संध्या का समय था, तो उस समय जो नीला आकाश दिखाई दे रहा था वो वितान का मतलब होता है जैसे चंदेवा कहते हैं, या पर्दा जिसे कह सकते हैं, पर्दा टेंट लगाते हैं ना, बस वही टेंट। नीले टेंट के नीचे जो है दीप बहु जागे, यानी जो तारे या नक्षत्र रूपी जो दीपक थे वो जल रहे थे। भाई जैसे होता नहीं है, टेंट लगा देते हैं तो उसमें बल्ब लगा देते हैं, तो वही प्रकार से नीले वितान, नीले पर्दे में जो नक्षत्र रूपी जो दीपक थे वो जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। यानी टकटकी लगाए, वो जो तारे नक्षत्र दिखाई दे रहे थे जो दीपक के रूप में, वो ऐसा लग रहा था कि सूर्य यानी देवताओं के नेत्र हों और वो एक तक पृथ्वी की तरफ देख रहे हों। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों से, यानी भय से आतुर, डर से व्याकुल होकर के, और उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। वो परिणाम क्या होने वाला उस सभा का, उसको जानने के लिए वो टकटकी लगा करके नीचे देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा। यानी वहां पर क्या था कि जो प्रकृति का वर्णन था, यानी प्रकृति का जो चित्रण था उसके बारे में बता रहा है कि क्या थे उस समय। वहां पे जो खिले हुए फूलों से भरे जो करौंदे थे, करौंदों के कुंज से, वहां खिले हुए फूलों से भरे करौंदों के कुंज से रह रह करके सुगंधित वायु आ रही थी। यहां लिखा है कि करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा, और वो अपनी सुगंध से लोगों को सुगंधित करती थी। वहां बैठे हुए जो लोग थे वो उस सुगंध से रोमांचित हो रहे थे। आगे है वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी उस समय वो जगह पूरा चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था, वैसी चांदनी दूसरी जगह कहीं नहीं थी। साक्षात वो चंद्रलोक बन गया था, वैसी स्वच्छता और निर्मल चांदनी कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसा वातावरण था, और उस वातावरण में प्रभु बोले गिरा गंभीर,
निर्नीद जैसी, निर्नीद यानी समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम वैसी वातावरण में उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला आगे बता रहे हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त का मतलब इच्छा। हे भरत भाई, अब तुम अपनी इच्छा को प्रकट करो या अपनी इच्छा को बताओ, तुम क्या चाह रहे हो वो बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। और श्री राम के इस प्रकार की बातों को सुन करके वहां जितने भी लोग बैठे थे वो लोग सजग यानी सचेत होकर के ऐसे बैठ गए जैसे लग रहा कोई सपना देख रहे हो, अचानक से उनका सपना टूट गया हो। आगे है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अब भरत उनके इस प्रकार की बात को सुन करके बोल रहे हैं कि हे आर्य, हे श्री राम, क्या मेरी और भी कोई इच्छा बची है जबकि मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, उसके बाद भी मेरी कोई इच्छा बच रही है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुम्हें जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा मिला। अरण्य का मतलब जंगल होता है और तरु का मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ के नीचे जंगल में तुम्हें बसेरा मिला। रह गया अभिषिप्त शेष तदाब, क्या मेरा फिर भी मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। यानी मेरे पिता ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर यानी त्याग दिया, उसके बाद भी मुझ अभागे का कोई इच्छा शेष रह सकता है। हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। यानी भरत कह रहे हैं कि शायद इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था, ये अपयश कमाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। और आगे लिखा है, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यानी जिस मां ने मुझे जन्म दिया था उसी के हाथों मेरा मानसिक और चारित्रिक हनन होना था। अब कौन अभिषिप्त और आर्यवाह किसका। इसलिए हे आर्य, अब वो कौन सी इच्छा और किसके लिए हमारी इच्छा बची रह सकती है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया है, जिसका घर बर्बाद हो गया है, उस व्यक्ति की क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है। भरत ने आगे क्या कहा, उसको दुख हो रहा है भरत को, तो भरत आगे क्या कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह मोड़ा। यानी मुझे इतनी गलानी हो रही है कि मैंने अपने आप से विरक्त हो गया हूं, मैं अपने आप से ही विरक्त हो गया हूं। और जिस व्यक्ति को खुद से विरक्ति हो जाए उसकी और कोई इच्छा क्या शेष रह सकती है। लिखा, हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। भाई जो खुद से विरक्त हो गया हो, खुद से ही कोई लगाव ना हो, उसकी कोई इच्छा शेष रह सकती है। हे भाई तुम ही बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री राम ने जब भरत के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्होंने उसको खींच करके अपने हृदय अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उसे फिर सूंचा और उन्होंने रोते हुए आंसुओं से उसे सींचा, यानी उसके ऊपर आंसुओं की वर्षा की। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब श्री राम कह रहे हैं भरत के बारे में कि उस व्यक्ति की हृदय की थाह गहराई कौन लगा सकता है जिसे जन्म देने वाली उसकी मां ने ही नहीं लगा पाया। जन्म देने वाली मां जब नहीं समझ पाई तो दूसरा इसका अनुमान, इसका थाह, तुम्हारे हृदय की जो गहराई है, जो थाह है, उसको कैसे लगा सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी इस प्रकार के बातों को सुन करके जो कैकेयी है, कैकेयी ने क्या कहा कि मैं जन्म दे करके भरत को नहीं जान पाई, तो अगर ये बात सत्य है तो हे राम तुम वापस अयोध्या लौट चलो। और कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुन करके वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब चौंक गए। उसके इस प्रकार के बात को सुन करके लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृत्ता यथा विधु लेखा। यानी उस समय जितने सभा के लोग बैठे थे
वो कैकेयी की तरफ देखने लगे, उस समय वो वैधव्य यानी विधवा के रूप में इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। वैधव्य का मतलब विधवा। पहले कहा तुषार वृत्ता यथा विधु लेखा, विधु का मतलब चंद्रमा। विधवा के रूप में सफेद साड़ी पहने हुए वो ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमा की कोई किरण हो और तुषार वृत्त यानी कोहरे से, सफेद कोहरे से वो घिरी हुई हो। उस समय वो ऐसे दिखाई दे रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, यानी जो कैकेयी थी वो उस समय ऐसी लग रही थी, भाई पहले सिंघनी के समान उसने काम किया अयोध्या में, सिंघनी अब गोमुखी गंगा के समान बिल्कुल शांत और शीतल दिखाई दे रही थी। कैसे? हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने जन्म दे करके भी भरत को नहीं जान पाई मैं। अब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, इसलिए यहां बैठे हुए सारे लोग ये सुन ले कि श्री राम ने इसको स्वयं ही माना है। या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। यानी वो बता रही अगर ये बात सत्य है तो तुम लौट चलो, क्योंकि बता रही कि मतलब आपने खुद बताया है कि मतलब भरत के हृदय को जन्म देने के बाद भी मैं नहीं समझ पाई, और यहां बैठे हुए सारे लोगों ने इस बात को सुना है। तो अगर ऐसा है तो आप वापस चले चलो, इसमें हमारा दोष है, हमारे पुत्र का कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं और बता रही कि मुझसे भूल हो गई है, तो इसका भूल का दंड तुम भरत को मत दो, बल्कि तुम अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। आगे है लिखा, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहां बता रहे हैं कि जो शपथ यानी क्या है कि दुर्बलता के लिए चिन्ह विशेष शपथ, शपथ का मतलब कसम, सौगंध जिसे कहते हैं, वो कोई कमजोर व्यक्ति अपने बात को प्रमाणित करने के लिए इसी रास्ते को अपनाता है। एक कमजोर व्यक्ति कसम खा करके या सौगंध ले करके ही अपने बात की जो सत्यता को प्रमाणित करता है कि सत्य है। लेकिन हम यानी मुझ अबला के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं कसम खा करके ही अपनी बात को प्रमाणित कर सकती हूँ, और मेरे सामने इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से वो सौगंध खा करके कहना चाहती है, क्या कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। सौगंध खा कर कह रही कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं या भरत ने मुझे उकसाया है, तो मैं जैसे अपने पति को खो दी हूं उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अगर भरत का इसमें कोई दोष हो तो। आगे है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, पाओ यद उसमें सार उसे सब चुन लो। वो कह रहे कि यहां बैठे हुए लोग मुझे रोको मत, आज मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहती हूँ। यदि मेरी बात में थोड़ी भी सत्यता हो तो आप लोग उसको माने, उसको ग्रहण करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। आगे लिखा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यानी पहाड़ जैसा मैंने पाप किया और मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यानी मैं इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप किया है तो क्या वह राई के समान पश्चाताप भी करने की हक नहीं है मुझे, मैं उतना पश्चाताप नहीं कर सकती हूं। आगे लिखा है, थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, यानी नक्षत्रों से भरी हुई जो रात्रि थी, वहां जो शशि निशा यानी चंद्रमा की रात थी, नक्षत्रों से भरी हुई जो चांदनी रात थी, उसके कैकेयी की इस प्रकार के बातों को सुन करके ओस के रूप में अपने आंसुओं की वर्षा कर रही थी, और रोती थी नीरो सभा हृदय थपथपाती। नीरो यानी वहां जो शांत रूप से बैठी सभा थी, वो भी अपने हृदय को थपथपा करके और वो रुदन कर रही थी, यानी रो रही थी। आगे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी कहते हैं ना कि उल्का पिंड के समान
जो तहस नहस करके, अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट करके आज जो रानी बैठी है वो दिशा दीप्त करती है, यानी अपने बातों से जो अंधेरे को दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी क्या था, उसी उल्कापात करके उसने अयोध्या का सब कुछ विनाश कर दिया, और अब उसी के माध्यम से वो दीप्त यानी प्रकाश करने का प्रयास कर रही है। चारों तरफ प्रकाश फैला रही है, अंधकार में वो रानी आज प्रकाश फैलाने का प्रयास कर रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी वहां बैठे हुए लोगों में डर, भय का मतलब डर, विस्मय, आश्चर्य और खेद, दुख एक साथ प्रकट। भय इस बात का था कि पता नहीं ये झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है, इसके पीछे क्या कारण है। लोगों का विस्मय, आश्चर्यचकित इस बात की थी कि इतना भयंकर काम करने के बाद इसने अचानक कैसे इतना परिवर्तन हो गया, और खेद इस बात का था कि मतलब वो सच में अगर दुखी है तो उसके दुख को देख करके लोगों में एक दुख भी हो रहा है। आगे अगले वीडियो में अगला हम चैप्टर, इसका अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए ताकि सभी का फायदा हो सके। धन्यवाद।